देश में जो श्रमिक हैं, जो इस देश को बनाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, उन सब की हालत खराब है। लेकिन हम लोग इस खबर को दिखा नहीं सकते हैं। खासकर अगर कोई दलित पिछड़ा किसी अन्याय अत्याचार की खबर दिखा देगा तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर, जहां सारे चैनलों के दफ्तर हैं, वहां घेराव भी किया श्रमिकों ने, मेहनतकश लोगों ने, कि आप हमारी खबरें नहीं दिखाते हैं। पहले तो श्रमिकों ने जो प्रदर्शन किया उसमें कई श्रमिकों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वो सड़कों पर काफ़ी संख्या में निकले। उसके बाद कुछ हिंसा हुई, श्रमिकों को हिंसक बता दिया गया। एक टेलीविज़न चैनल ने तो बाकायदा, न्यूज 18 ने कहा, जो कि अंबानी का चैनल है, कि पाकिस्तान वाले ये धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। सोचिए, आप जाके देखिए, सौरभ शुक्ला हैं, ब्राह्मण समाज से, रेड माइक चलाते हैं। उन्होंने ही पहले आनंद विहार पर स्टोरी कवर की थी कि गैस और की किल्लत की वजह से श्रमिक जो हैं, मेहनतकश लोग जो हैं, वो दिल्ली छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने ही लगातार स्टोरी की है कैसे नोएडा में प्रोटेस्टर्स को, जो मजदूर संगठन के नेता थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन सबको कहां बंद कर दिया है पुलिस ने, किसी को कुछ नहीं पता है। सवाल है कि क्या सौरभ शुक्ला पर एफआईआर होगी, क्या उनको जेल में डाला जाएगा? लेकिन सवाल है कि ये क्यों पत्रकारिता नहीं करने दे रहे हैं। खासकर हम लोग तो कर ही नहीं सकते हैं, दलित पिछड़ों को तो बिल्कुल मना ही है। आज यूपी में एक यादव समाज के पत्रकार ने, गाजीपुर में, जो बसावन इंडिया के लिए काम करते हैं, एक पिछड़े समाज की बच्ची के साथ वारदात हुई है। भीम आर्मी के लोग जा रहे हैं, उसको नहीं दिखाने दिया गया, उल्टे पत्रकार को जेल में डाल दिया गया है। सोचिए, ये सारी चीजें हो रही हैं। आज सूरत में तमाम टेलीविजन चैनल्स खबर दिखा रहे हैं, सूरत में जो श्रमिक हैं वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार के लिए खबर नहीं है। क्यों नहीं है खबर? खबर इसलिए नहीं है क्योंकि टीवी अखबार को सरकार की सेहत अच्छी रखनी है, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो गुजरात की सरकारें हों, चाहे यूपी की सरकारें हों। खासकर जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां सरकार की सेहत अच्छी रखनी है। यहां तक कि अगर अभी तेलंगाना में हो जाए, बंगाल में कुछ हो जाए, तो वो दिखाई जाएगी। और ये सोचिए, नेताओं का भी यही है। बहुजन समाज के नेता या तमाम विपक्षी दलों को घटनास्थल पर नहीं जाने दिया जाता है, उसे भी आप नहीं दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया को भी लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। ग्रामीण इलाकों में फेसबुक लोग ज़्यादा देखते हैं, फेसबुक को डाउन किया जा रहा है। तो ये चल रहा है देश में। आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मजदूरों की खबरें नहीं दिखा सकते हैं। या तो आप पर एफआईआर होगा, आपका चैनल डाउन कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। रेड माइक वो सारी खबरें लाइव जाकर कर रहा है, आप जाके देखिए। मुझे लगता है सौरभ शुक्ला को बधाई देनी चाहिए कि वो हिम्मत दिखा रहे हैं, गट्स दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तमाम प्रोटेस्टर्स टेलीविजन चैनलों का उन्होंने घेराव भी किया था, वो सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह के प्रदर्शन करोल बाग में हुआ, इसी तरह के प्रदर्शन गाजियाबाद में हुआ, इसी तरह के प्रदर्शन फरीदाबाद में हुआ। सारी खबरें दबाई जा रही है। लेकिन सवाल है कि खबरें दबाने से क्या समस्याएं ठीक हो जाएंगी? क्या देश में गैस की किल्लत नहीं है? क्या श्रमिकों की सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? सोचिए, तो चुनाव है, इसलिए कुछ मामले थके हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को आप समझिए कि क्या समस्याएं टीवी पर नहीं आएंगी तो समस्याएं खत्म हो जाती, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। कोई भी सरकार चले, हमें क्या दिक्कत है? हमारी कोशिश है कि स्कूल, अस्पताल, लोगों की नौकरी, रोजी रोटी का काम होता रहे। सरकार से क्या लेना देना है? मोदी जी 100 साल प्रधानमंत्री रहे, योगी जी 200 साल मुख्यमंत्री रहे, किसी को क्या मतलब है? तकलीफें कम से कम तो कम हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस देश में मीडिया को चुप करा दिया जाता है, जिस देश में मीडिया को बैन करा दिया जाता है, या मीडिया जाति की वजह से या पैसे की वजह से या डर की वजह से चुप हो जाता है, उस देश को जनता की इसकी कीमत भोगनी पड़ती है। और खासकर जिस तरह से जनता को सांप्रदायिक बनाया गया है। सोचिए, टीवी अखबार, परिसीमन बिल था। मैं तो परिसीमन बिल के पक्ष में हूं कि हिंदी पट्टी में सांसदों की संख्या बढ़े, दक्षिण भारत में भी बढ़े। लेकिन उसको महिला रिजर्वेशन के लपेट के लाया गया। उसके बाद बीजेपी ने देश भर में महिलाओं का प्रोटेस्ट आयोजित किया। 10, 12, 15 महिलाओं का प्रोटेस्ट टीवी अखबार में दिखाए जाते हैं। पता नहीं वहां पहले से कैमरामैन पहुंच जाते हैं, उनको बता के प्रोटेस्ट किया जाता है। एक तो होता है कि आप रामलीला मैदान में 1 महीने बाद या 10 दिन बाद रैली करेंगे, तो मीडिया को पता होता है।
आप तुरंत प्रोटेस्ट करने जाते। सोचिए अखिलेश यादव के और कांग्रेस के जो झंडे जलाए गए वहां भी मीडिया थी, वो सोशल मीडिया की खबरें नहीं, मीडिया की खबरें हैं। लेकिन जहां श्रमिक मेहनत कश लोगों का धरना है, आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो आप नहीं दिखाएंगे, इससे उनका पेट नहीं भर जाएगा, उनकी रोजी रोटी नहीं भर जाएगी, उनको आप गायब कर देंगे। सोचिए नोएडा की डीएम ने कहा कि जिस भी एजेंसी के मजदूर या श्रमिक प्रदर्शन करेंगे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। आज सूरत का वीडियो वायरल हो रहा है, ये तमाम जो तथाकथित टेलीविजन चैनल है वो भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये लड़ाई इसलिए कमजोर हो रही है कि जो इंडिविजुअल पत्रकार हैं उनके पास वो संस्था नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछ सकें या सरकार के एफआईआर का जवाब दे सके। सबसे पहला इस देश में मोदी रिजीम में, मोदी सरकार के दौरान अगर दलित पत्रकार को जेल में डाला गया तो वो प्रशांत कनौजिया थे। वो पहले निशाना बनाए गए, वहीं से खेल शुरू हुआ। उसके बाद एक पिछड़े समाज के पत्रकार ने नमक रोटी के खिलाई, उस पर एफआईआर किया गया। अब तो खैर सोशल मीडिया के सारे चैनल टेक डाउन किए जा रहे हैं। जो जनरल कैटेगरी के पढ़े पत्रकार हैं जो लड़ सकते हैं इन लोगों से, चाहे वो अजीत अंजिम हो, रवीश कुमार हो, अभिसार हो, ये लोग घरों से नहीं निकलते हैं, ग्राउंड पर नहीं जाते हैं क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अजीत अंजुम थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, लेकिन रेड माइक जो है वो लगातार रिस्क ले रहा है, वो खबरें दिखा रहा है। मॉलिटिक्स को भी डाउन किया गया है। तो इंडिविजुअल मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, इनके पास संसाधन भी नहीं, रोज कहां जाके रिपोर्ट करेंगे। ये काम उन चैनलों का था, टीवी अखबारों का था जिनके पास 500, 1000 हर जिले में, हर राज्य में स्ट्रिंगर है, रिपोर्टर है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह के हालात हंगरी में थे। हंगरी में अभी चुनाव हुआ है, 15 साल से एक आदमी सत्ता में था, उसने मीडिया मैनेज कर लिया था, विपक्षी दल को दिखाया ही नहीं जाता था, जनता की खबरें नहीं आती थी। नतीजा 15 साल तक वो आज सरकार रही, लेकिन बाद में जनता ने सरकार उखाड़ के फेंक दिया। सवाल है कि आम लोग की भूख नहीं खत्म होगी तो वो क्या करेंगे। खबर दिखाने से देश बदलता है, हालात बदलते हैं, सरकारों को काम करना पड़ता है। आप बीमारी को ढककर छुपाकर बीमारी को बढ़ा रहे हैं, दूर कर नहीं रहे हैं। श्रमिकों की समस्या इतना ज्वलंत है, सोचिए। और एक वजह यह भी है कि ये सारे श्रमिक जो हैं उन सबको पता है कि ज्यादातर 90% मजदूर जो हैं वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। तो इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं, इसलिए इनको मत दिखाइए। लेकिन इससे समस्याएं नहीं टल जाएंगी। सूरत के स्टेशन हो या दिल्ली के स्टेशन हो या करोल बाग हो, सब जगह व्यवस्था है, लाचारी है, बेबसी है। ट्रेनों में जनरल स्लीपर में सीटें नहीं मिल रही है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। वो तो कहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था किसान, बड़ा एक किसान वर्ग भी है। किसी तरह से लोग अपने गांव में लौट जाते हैं, किसी तरह से अपना रोजी रोटी चला लेते हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी, लाचारी में घुसे, उनसे निकलने का संभव ही नहीं है। वो शहर में इसलिए आते हैं कि 2 पैसे कमाएं और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। लेकिन सोचिए, यही टीवी अखबार जब विपक्षी दलों की सरकार होती है तो खबर दिखाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इससे समस्याएं खत्म नहीं होगी। रही बात चुनाव की, तो प्रधानमंत्री राज दर राज चुनाव जीत जाएं। लेकिन सवाल है कि क्या पिछले 12 साल से उनकी सरकार है, 11 साल से, क्या लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, क्या स्कूल अच्छे हुए हैं, अस्पताल अच्छे हुए हैं? ये सब सवाल पर बात की जा सकती है। लेकिन चूंकि टीवी अखबार के पास समय नहीं है, एजेंडा नहीं है, उनको करने भी नहीं दिया जाएगा और वो करना भी नहीं चाहते हैं। इस देश में जो शोषित वंचित 90% के लोग हैं उनके पास पत्रकार ही नहीं है। इक्का दुक्का जनरल कैटेगरी के जो पत्रकार हैं, जिनमें इंसानियत बाकी है, जो जातिवाद से ऊपर है, वो कोशिश करते हैं इस तरह की खबरें दिखाने की, लेकिन उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। चाहे रवीश हो, अजीत जी हो या अभिसार हो, ये सब स्टूडियो में बैठ के कम से कम बात कर रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड पर नहीं जा सकते। इसका मतलब टीवी अखबार, अभी भी आपके पास समय है कि टीवी अखबार को छोड़ दीजिए। अभी यूट्यूब देख रहे हैं, सबसे ज्यादा टीवी अखबार के यूट्यूब के व्यूज आए हैं। इसका मतलब कौन लोग देख रहे हैं? दलित पिछड़े तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनके पास ना पैसा, जब खाने के लिए नहीं तो डेटा कहां से है। तो हम लोग तो जिनकी बात कर रहे हैं उनके पास वो भी सलाहियत नहीं है कि वो टीवी अखबार देखें। और जिनके पास टीवी अखबार देखने की सलाहियत है, कहीं ना कहीं उन्होंने जाति की वजह से, धर्म की वजह से उन्होंने खबर देखना बंद कर दिया है और उनको सरकार से सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता है। सरकार से सवाल पूछना उनको लगता है उनकी जाति से सवाल पूछा जा रहा है, उनके धर्म से सवाल पूछा जा रहा है। जबकि पत्रकार का काम होता है सरकार, किसी की सरकार हो, उससे सवाल पूछना ताकि देश बेहतर बने, लोगों की जिंदगी बेहतर हो।
आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।